कर दिया। एक चश्मा सिफात है सीरत रसूल की। मोहतरम सादा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सैयद अल-वक़ार, आज मेरी तकरीर का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सद, ये तो वो मौजू है कि जिसको बयान करने के लिए सारी दुनिया के दर्दों को कलम बना दिया जाए, समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से लेकर आसमान तक के हिला को और आग बना दिया जाए, तो सदर अली वक़ार ये गुमान हो सकता है कि सारी दुनिया के कलम टूट जाए, तमाम समुद्रों का पानी खुश्क हो जाए, जमीन से लेकर आसमान तक हिला पर हो जाए, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान न हो सकेगी कि जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, कि जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मगर सीरत पाक का एक बाब भी पूरा ना हो सका। सैयद अल-वक़ार, इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो अजीम शान इंसान थे कि जिससे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ नहीं की, कि जिसके चेहरे की कसम कुरान ने भी खाई है, कि जिसके चेहरे को वद्दुहा कहा गया, कि जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया, कि जिसकी तारीफ में अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्र कहा, कि खुशबू है तो आलम में तेरी है गुले चीदा, कि खुशबू है तो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, तुझसा कोई आया है ना आएगा इस जहां में, तुझसा कोई आया है ना आएगा इस जहां में, देता है गवाही यही आलम का जुरीदा। सैयद अल-वक़ार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर तरफ जुल्म का अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म और जहालत इंतहा पर थी, कभी पानी पीने पिलाने पर झगड़ा तो कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा, यूं ही होती थी तकरार उन पर, यूं ही चलती थी तलवार उन पर। फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, वो रहमतुल लिल आलमीन कि जिनकी सवारी से बीमार ऊँटनी भी सेहतियाब हो जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन कि जिसकी निस्बत हज़रत अबू बकर को सदीक, उस्मान को गनी और उमर को फारूक का दर्जा अता फरमाती है, कि जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को सैयदाने शहदा का दर्जा अता फरमाती है। मजीद उसकी हस्ती की तारीफ में क्या बयान करूं कि सदर अल-वक़ार मकामे महमूद भी जिसके इंतजार में है, जन्नत भी बन सवर के उसी के इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाले, वो अपने चचा के कातलों को भी माफ करने वाले, वो फतह मक्का के बाद आप माफी का ऐलान करने वाले। तो सैयद अल-वक़ार, उस जात की तारीफ में जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि